हेलो फिफ्थ क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट बुक के बारे में जानकारी दे रही हूँ। एमपी बोर्ड ने जो प्रोजेक्ट के लिए सिलेबस जारी किया है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगी और आपको प्रोजेक्ट में क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, वो सब कुछ रहेगा। सबसे पहले मैं एनवायरनमेंट के बारे में बता रही हूँ। कुल परियोजना यानी प्रोजेक्ट कार्य आपका 20 अंक का है यानी 20 अंक का है। ये सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता। अभ्यास पुस्तिका यानी कि जो प्रोजेक्ट बुक बनाएंगे उसके लिए 5 अंक हैं आपके। यदि आप प्रोजेक्ट बुक नहीं बनाते हैं तो आपके 5 अंक चले जाएंगे। और फर्स्ट टर्म एग्जाम यानी तिमाही परीक्षा जो होती है उससे पहले आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, उसके 5 अंक हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना, उसके 5 अंक हैं। और प्री बोर्ड के समय पे आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ये 5 अंक हैं। तो इस तरह से टोटल आपके 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी आपको 3 प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट के लिए आपकी क्या क्या लिस्ट दी गई है। ये आपके दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए 5 विषय। इनमें से कोई 3 आपको तैयार करना है। पहला प्रोजेक्ट है आपका टॉक समवन नियर योर हाउस और स्कूल हु फॉर देयर लाइवलीहुड हैव सम पेट लाइक hen फॉर एग्स, हॉर्स फॉर हॉर्स कार्ट एक्सेट्रा। आपको अपने आसपास घर के या स्कूल के जो भी कोई ऐसा इंसान है जो अपना जीवन यापन चलाने के लिए कोई जानवरों को पाल के रखता है, जैसे कि कहा जा रहा है मुर्गियाँ अंडों के लिए पाली जाती हैं और घोड़ा गाड़ी के लिए यानी कि तांगा जो है उसके लिए घोड़े पाले जाते हैं। इसी तरह से कोई और जानवर किस चीज़ के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए। तो आपको उनके बारे में जानकारी यहाँ पे देनी है। पॉइंट टू डिस्कस ये दिए जा रहे हैं आपको। इन पॉइंट के आधार पे यानी ये जो क्वेश्चन दिए हैं आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। तो आप अपने आसपास के हिसाब से जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। आपका कोई जानकार हो, रिलेटिव हो जिसने जानवर वगैरह पाल रखे हों, आसपास कोई ऐसा इंसान हो, या आपके टीचर वगैरह स्कूल में इसमें जो कुछ भी चेंज करवाना चाहें वो आप कर सकते हैं, या फिर आप इस अनुसार लिख सकते हैं। मैं ये सब कुछ आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। विच एनिमल इट इज, किस जानवर को पाला हुआ है। इन अवर विलेज रामबीर द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क एवरी डे टू अवर हाउस, ही डोमेस्टिकेटेड काउ एज पेट। यहाँ पे आप अपने अनुसार जो चेंज करना चाहें, काउ की जगह बफेलो कर सकते हैं। रामबीर हैज 4 बफेलोज 2 काउस, तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार चेंज कर लेना है। इज देयर एनी स्पेयर प्लेस फॉर देम, ये सब कुछ जानकारी आप चाहें तो यहाँ से भर सकते हैं या फिर अपने अनुसार इसमें चेंज करें। यदि आप वहाँ पे पेट एनिमल का नाम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें भी आप चेंज करें। तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, आप यहाँ से मैटर लिख सकते हैं। सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट, टॉक एनी 3 पीपल ऑफ योर टाउन हु अकॉर्डिंग टू season transfer to another place for livelihood, find out in which season they prefer to go, who along with them go, family members, where they go, why they go, for what reason they go। ऐसे 3 व्यक्तियों से आपको बातचीत करनी है जो अपना जीवन यापन चलाने के लिए मौसम में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे जो लोग बाग मजदूरी करने यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो इस तरह के लोगों की बात की जा रही है। आपको जानकारी जुटानी है कम से कम 3 लोगों से बात करके। किस सीजन में जाना वो पसंद करते हैं, वो अपने परिवार के किन सदस्यों के साथ जाते हैं, वेयर दे गो, वे कहाँ जाते हैं, वाई दे गो, और वे क्यों जाते हैं, फॉर वाट रीजन दे गो, किस कारण, किस चीज के लिए या किस कारण के लिए वो जाते हैं। विच वर्क दे डू, वे कौन सा कार्य करते हैं। हाउ मच दे अर्न देयर, और वहां पर वो कितना कमाते हैं।
वेयर दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, व्हाट अबाउट देयर किड्स एजुकेशन, व्हाट लैंग्वेज दे यूज टू एडॉप्ट, उनके बच्चों की शिक्षा का क्या होता है और वो किस भाषा को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, एक तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह मकान बना करके नहीं रहते, उनका कोई घर द्वार नहीं होता, वो हमेशा मजदूरी के लिए एक स्थान से दूसरी जगह जाते रहते। जैसे आप लोगों ने कोरोना टाइम पे देखा होगा कि जब लॉकडाउन लग गया था तो कितने मजदूरों ने दूसरी जगह से पैदल यात्रा करके अपने अपने गांव के लिए निकले थे। तो यहाँ पे इसी तरह के 3 लोगों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। आई टॉक टू 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल ऑफ माई टाउन हु सीजनली ट्रांसफर्ड फॉर देयर लाइवलीहुड टू अदर प्लेस। पहला है आपका पुअर फार्मर, गरीब किसान जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपना काम ढूंढने के लिए। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आपको प्रोजेक्ट में जो भी जानकारी जहाँ से जैसी मिले आप उस जानकारी को भर सकते हैं, उसमें आपके कुछ भी नंबरिंग वगैरह प्रभावित होने वाली नहीं है, आपको सिर्फ जानकारी जुटानी है। तो ये आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं पुअर फार्मर, लो मिडिल क्लास फैमिली, और तीसरा है लेबर यानी मजदूर, दैनिक मजदूरी जिनको मिलती है उनके लिए। तो आप यहाँ से इन तीनों को लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 3, ये आपके स्कूल पर निर्भर करता है कि ये जो 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें से कौन से 3 वो आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहे हैं, या आप कौन से 3 करना चाहते हैं जो आपको सरल लगे, समझ में आए वो। प्रोजेक्ट नंबर 3 है आपका, स्टूडेंट शुड टॉक टू देयर रिलेटिव फ्रेंड्स हु जस्ट विजिटेड सम ऑफ द प्लेसेस। विद्यार्थियों को अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से बातचीत करना है जिन्होंने कुछ समय, हु जस्ट विजिटेड, कुछ समय पहले ही यानी हाल ही में स्थान भ्रमण किया है, एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट हिज हर जर्नी, और उनकी उस यात्रा के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। फाइंड आउट इन विच सीजन दे वर्क, आपको ये जानकारी जुटानी है कि वो किस सीजन में काम करते हैं। हु एक्कम्पनीड देम, उनके साथ कौन था। हाउ दे वेंट देयर, वो वहां कैसे गए। वेजिटेशन, वाटर फैसिलिटी ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के खाने पीने का क्या बंदोबस्त है। फेमस एनिमल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट प्लेस, वहां के प्रसिद्ध जानवरों के बारे में और जो भी जीव जंतु उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके जीवन यापन का साधन क्या है। व्हाट टाइप्स ऑफ फूड दे ईट, वे किस तरह का भोजन खाते हैं। विच लैंग्वेज दे प्रेफर टू स्पीक, और वे किस भाषा को बोलना प्रेफर करते हैं, यानी किस भाषा में बात करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पे अपने जो बात की जा रही है यदि हम अपने प्रदेश को चेंज करें, मान लो हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते हैं तो हमारी भाषा चेंज हो जाती है। हम यदि तमिलनाडु में जाएंगे तो भाषा कुछ और होगी, कर्नाटक में जाएंगे तो भाषा कुछ और होगी, पश्चिम बंगाल जाएंगे तो भाषा कुछ और होगी, वहाँ के लोगों का जीवन यापन कुछ और होगा, खाने पीने का बंदोबस्त कुछ और होगा। तो इस तरह से इस बारे में कहा जा रहा है कि आपके जो कोई भी कहीं घूमने गए हों किसी प्रदेश वगैरह में अलग, तो उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है माई बेस्ट फ्रेंड विजय सम डेज एगो इन हिज समर वेकेशन वेंट टू जम्मू टू विजिट वैष्णो देवी श्राइन। यहाँ पे आप नाम चेंज करना, नाम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह से किसी और तीर्थ स्थान के बारे में जानकारी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे ये दी जा रही है। प्रोजेक्ट नंबर 4 है गो एंड विजिट नियर बाय फील्ड एंड गैदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीट फ्रॉम द फार्मर्स, कलेक्ट पिक्चर्स रिलेटेड टू द टॉपिक एंड प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
आपको पास के ही खेतों में जाना है, जो भी आपके आसपास कहीं पर भी हो, वहां से पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है गेहूं की फसल के बारे में, वीट। जो कुछ भी आपसे बने किसानों से बातचीत करके, और आपको खेतों की तस्वीर खींच के लाना है। जैसे कि ये दी जा रही है, गेहूं की बाली दिखाई जा रही है, फसल तैयार है। ये यहाँ पे खेतों को जोतते हुए किसान दिखाए जा रहे हैं और ये बीज डालते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको जाकर के खेतों में जानकारी इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पे गेहूं की फसल के बारे में जानकारी दी जा रही, किस तरह से उसकी मिट्टी होती है, किस तरह से उसको बोनी करनी है, उसके लिए क्या खाद वगैरह लगाए जाना है, सिंचाई की व्यवस्था कैसी क्या होती, मतलब कितना पानी देना करना है, और किस तरह से खरपतवार वगैरह की जो देखभाल रहती है उसको हटाना रहता है किस तरह से, तो वो बताया जा रहा है। और किस तरह से फसल को काट करके तैयार करके घर लाया जाता है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको गेहूं की फसल के लिए दी जा रही है। प्रोजेक्ट नंबर 5 है आपका, कलेक्ट द पिक्चर्स पोस्टर्स ऑफ माउंटेनियर्स कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर ड्यू टू लेस ऑक्सीजन एट हाई ऑल्टीट्यूड, ऑल्सो राइट सम लाइन अबाउट देम। माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोही, आपको पर्वतारोहियों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है कि वो जो किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर अपने ले जाते हैं। जहां ऊंचाई होती है तो वहां पर ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, उनके बारे में आपको पूरा बताना है। तो यहाँ पे ये जानकारी दी जा रही है आपको किस आधार पे तैयार करना है। ये सब कुछ पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह उस हिसाब से दिए जा रहे हैं। ये चित्र दिया जा रहा है, ये पर्वतारोही ये पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर टांगे हुए दिखाए जा रहे हैं। तो आपको इस तरह से यहाँ से जानकारी, ये प्रोजेक्ट बुक में ही पीछे आपके ब्लैंक पेज दिए हुए हैं, तो आपको ये प्रोजेक्ट इसी में लिखना है। या आपके स्कूल वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको क्या लिखने को देते हैं। तो मैंने जो आपको 5 बताए वो आप ये देखें कि आपके टीचर क्या देते हैं, और आप इस तरह से जो भी बुक उपलब्ध हो अपने अनुसार आपके शहर में जहाँ कहीं पर भी आप रहते हैं, तो आप इस तरह की बुक ले सकते हैं, या आपके टीचर जो कहें उस अनुसार। मैंने ये जो बुक ली है ये GBS प्रोजेक्ट बुक है, जो मेरे को नमूने की दे के गए थे, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिए, समझा दिया। इसमें इस तरह से मैटर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, या आपके टीचर जो प्रेफर करें आप उस अनुसार काम करें। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई और मन में दुविधा हो या मन में कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।